पैसा की जरूरत ही नहीं है बेटे। अब न तो मेरा पोता मानता अगर हमें कमाई चाहिए, न बेटा मानता, और न ही मेरी बेटियां हैं वो दोता दोती मानते। वो कहते हैं कि आप कमाते क्यों, कमाया में ना मैं नहीं रह सकता। तो उन्हें एक ही बात कही, अगर भाई ये तो अपनी इस कमाई की वैल्यू नहीं समझते जिस इलाके ने दिया है। और जिन परिवार से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं एक गरीब परिवार से उठ करके आया था और मेरी भी एजुकेशन कहीं न कहीं अधूरी रही, क्योंकि एक तो इस बात से अधूरी रही मैं गरीब परिवार का था, दूसरा मैं पेट में था तभी मेरा पिता का साया मेरे सिर से चला गया था। तो उन बातों को लेकर के अब एक ही बात दिमाग में आई कि अगले 70 साल के हो लिए आने वाले टाइम में हम उन परिवारों को जोड़ें जो मेरे जैसे परिवार हैं, उनको उस फीस से जोड़ने का काम करें ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए अब की बार जो आपकी 4200 रुपये फीस थी वो हमने अब की बार 1400 रुपये फीस करने का काम किया। जो किराया हम 1000 रुपये लेते थे वो अब की बार हमने 500 करने का काम किया। वो बच्चे आएंगे और उन बच्चों को हम नीचा से उठा करके और आपके बीच में बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं। मैं एक बात कह सकता हूं कि मैं जब तक भाई वैसे तो 70 को एलियो है ना प्रदीप भाई, आजकल 70 का होने के बाद में जब आदमी चला जाता है तो खील बखेरते हैं। तो भाई मैं तो चले जाऊं तो बात अलग से, नहीं तो मैं जब तक रहूंगा ये इन बच्चों की और इस इलाके की सेवा करता हूं। अब आपके बीच में 22 तारीख को आपका प्रोग्राम रहेगा। अरे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में आज टॉप 10 में 50% कब्जा यदुवंशी डिग्री कॉलेज का है। ये बात उन लोगों को समझाना चाहता हूं, चाहे वो यदुवंशी में चाहे मेरे अन्य किसी भी स्कूल में, हमारे महेंद्रगढ़ को स्कूलों को छोड़ करके ना जाएं। यही अगर भला करेगा तो ये महेंद्रगढ़ के जितने भी स्कूल है वो भला करेंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, इन बच्चों को खराब करने के लिए और इलाके को पीछे करने के लिए सिक्कर और कोटा का नाम भूल करके महेंद्रगढ़ के स्कूलों पर विश्वास करने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। हर तरफ चर्चाएं हैं कि यदुवंशी ने फीस कम कर दी, क्यों कर दी, कितनी कर दी, क्या कुछ हो रहा है। सारे स्कूल के बच्चे सोच रहे हैं, चेयरमैन सोच रहे हैं, स्कूल वाले सोच रहे हैं यदुवंशी क्या करेगा, राव बहादुर सिंह ने फीस कम कर दी। हर तरफ ये बात चल रही है। आज हमारे साथ शिक्षा जगत जो महेंद्रगढ़ में शुरू करने वाले हैं 1995 में, काफी लंबे समय से चल रहा है और आज शिक्षा का हब महेंद्रगढ़ बन चुका है, जिसकी शुरुआत यदुवंशी से हुई थी, जिसके चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी और एमएलए भी रहे हैं, काफी चुनाव भी लड़े हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कारण है फीस कम करने का और कितनी कम कर दी है। जिन बच्चों का सपना, जिन माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा यदुवंशी में जाए लेकिन फीस नहीं होती है, उसका कारण, उसका निचोड़ आज चेयरमैन साहब ने निकाल लिया है। तो इनसे बातचीत करते हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। पहली बात तो प्रदीप मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज बहुत बड़ा शुभ समाचार लेकर के आप आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रदीप भाई, आपने पूछा कि सर आपने फीस अब की बार काफी चल रही है मार्केट में, कम करने का काम, फीस कम कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप भी मेरे स्टूडेंट रहे हो और शायद उस टाइम में आप जब पढ़ते थे तो आप पूरी फीस दे करके जाते थे और ये फीस मेरे ख्याल में जब तू पढ़ता था उस टाइम भी इससे ज्यादा फीस थी। लेकिन प्रदीप भैया, जिस टाइम आपने इस यहाँ एजुकेशन ली, जब मेरे भी दिमाग में एक बात थी, मैं भी अपने आप में आज 31 साल 1995 में हमने खोला और आप भी यहाँ पढ़ 95 में आपका जन्म हुआ और उसके तुरंत बाद 5-7 साल के बाद में आप 2000 में हमारे बीच में आए और हमने आपके मम्मी पापा से अच्छी मोटी फीस लेकर के आप बच्चों को पढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रदीप बेटे, जब हमारे दिमाग में एक बात थी, हम पूरे इलाके को पूरी तरह से एक एजुकेशन का हब बनाने का काम करें और लोगों ने जी तोड़ पैसे दे करके हमें पैसे दिए। हमने आगे टीचरों को भी, जिस टाइम टीचर मुश्किल से कोई 500 देता था तो हम 2000 की, और जहां 20,000 देते थे हमने वहां लाखों रुपए टीचर को भी दिए। और उसका जब सबका प्रयास रहा, उसकी वजह से जिस इलाके से पहले एक बात कहते थे, बोलो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, और हमने डॉक्टर का नहीं, हमने एक रेडी वाले के बच्चे को डॉक्टर बनाया, अपने आप में मजदूरी करने वाले बच्चों को डॉक्टर बनाया।
और ये भी कहते थे कि एसपी का बेटा एसपी बने। हमने उन बच्चों को पूरी तरह से यूपीएससी में, चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे सीपीटी में सीए की बात करें, और जहां मिलिट्री में इस इलाके के बच्चे मुश्किल से कोई सिपाही लग करके जाते थे, इसी इलाके से हमने लेफ्टिनेंट बनाने का काम किया। पूरी तरह से हमने पैसे लिए, इलाका ही बदल दिया। महेंद्र की, जिस महेंद्र को काला पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, उस महेंद्र को एजुकेशन का एक हब बनाने का हमने काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूं जो साथी मेरे को सहयोग देने के लिए मेरे बाद में जो स्कूल आए, और जिन साथियों ने मैं पूरी तरह से, उन्होंने भी सपोर्ट कर करके अच्छी एजुकेशन देने का काम किया। और उसकी वजह से आज महेंद्र का नाम, चाहे प्रदेश हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे देश की बात करें, हर जगह आज महेंद्र का नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारा सबका प्रयास रहा। और उसकी वजह से चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे एचसीएस की बात करें, चाहे एचपीएस की बात करें, चाहे नीट की बात करें, और चाहे मिलिट्री में जो आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन करके जाते थे उनकी बात करें, पूरे इलाके को सभी ने मिल करके हमने पूरी तरह से महेंद्र को एक बहुत बड़ा हब बनाने का काम किया। और मेरे दिमाग में एक सवाल आप पूछ रहे थे कि पहले आप फीस कम नहीं करते थे। बेटे, जिस टाइम मेरे दिमाग में, फीस भी लेते थे उस समय, तो आप लेट फीस भी लेते थे 10 तारीख के बाद में, अब आप आधी फीस कर रहे हैं। अब उसका कारण है, उस टाइम में एक तो दिमाग में ये थी कि क्योंकि जवान थे, जवान के दिमाग में एक तो बात होती है कि मेरे को बच्चों की भी शादी करनी है जी। और मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश में स्कूल भी बनाने हैं। और फिर उसके बाद में थोड़ी सी दिमाग में एक बात आई, क्योंकि लोग कहते थे कि राजनीतिक वही परिवार करते हैं, जिस प्रकार से लोग कहते थे ना, पहले राजा का बेटा राजा बने और वो मर जाए तो हमको बने। जतरा गांव का हरता बोलो लंबड़दार बन जाएगो। तो किसी की माँ ने, एक बच्चे ने पूछ लिया, बोले माँ यो लंबड़दार मर जाएगो, तो बोले बेटा उनको बेटो बनेगो। बोले वो मर जाएगो, तो बोले उनको बेटो बनेगो। बोले अपन तो बन दूंगा नहीं। तो ये उससे कहावत को मैंने कहीं न कहीं साबित करने के लिए, और आप लोगों ने पैसे दिए, और उसको भी मैंने साबित करने के लिए, जिस प्रकार से मैं राजनीतिक में आया। लोग कहते थे घोड़ा के तो नाड़ जड़ी जाया करे से, लेकिन मेंढकी के नाड़ नहीं जड़ी जाती। उस बात को पूरा करने के लिए आपसे पैसे भी लिए, और मैंने उन परिवारों को ऊपर उठाने का काम किया जो अपने आप में कहते थे कि हम यहाँ का राजा बन सकते हैं। तो आपके बीच में हमने विधानसभा का चुनाव 2004 में लड़ा और अच्छे को मुंह की खाने पर मजबूर करने का काम किया। बेशक हम हार गए थे। 9 में जब आपका साथ रहा, तो लोगों ने जिस प्रकार से पूरे प्यार के साथ में आपको एमएलए भी बनाने का काम किया। उसके बाद में 14 में आपका पार्लियामेंट का चुनाव आया। बेशक मोदी जी की आंधी थी, लेकिन आपने जिस टाइम भी सेकंड नंबर रख करके उस चुनाव में, चाहे चौधरी बंसी लाल की पोती की बात करें, और चाहे बड़े बड़े घरानों के लोग थे, उनको आप पीछे रख करके और आप दूसरे नंबर पर रहे थे। इसलिए हमने सारा काम कर करके देख लिया। अब हम तेरे को ये बताना चाहता हूं बेटे, अब न तो मेरा पोता मानता, अगर हमें कमाई चाहिए, न बेटा मानता, और न ही मेरी बेटियां हैं वो दोती मानते। वो कहते हैं कि आप कमाते क्यों, कमाया में ना मैं नहीं रह सकता। तो उन्हें एक ही बात कही, अगर भाई ये तो अपनी इस कमाई की वैल्यू नहीं समझते। जिस इलाके ने दिया है, और जिन परिवार से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं एक गरीब परिवार से उठ करके आया था, और मेरी भी एजुकेशन कहीं न कहीं अधूरी रही, क्योंकि एक तो इस बात से अधूरी रही, मैं गरीब परिवार का था, दूसरा मैं पेट में था तभी मेरा पिता का साया मेरे सिर से चला गया था। तो उन बातों को लेकर के अब एक ही बात दिमाग में आई कि अगले 70 साल के हो लिए, आने वाले टाइम में हम उन परिवारों को जोड़ें जो मेरे जैसे परिवार हैं, उनको उस फीस से जोड़ने का काम करें ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए अब की बार जो आपकी 4200 रुपये फीस थी, वो हमने अब की बार 1400 रुपये फीस करने का काम किया। जो किराया हम 1000 रुपये लेते थे, वो अब की बार हमने 500 करने का काम किया। वो बच्चे आएंगे और उन बच्चों को हम नीचा से उठा करके और आपके बीच में बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा। और आपको एक बात और भी जानकारी देना चाहता हूं, मैं अब की बार
नया काम कर रहा हूं आपके बीच में। 3-4 महीने पहले आपके माध्यम से हमने एक प्रयास और भी किया था कि जो गांव 500 घरों की बस्ती है, उस गांव से 5 बच्चे, अगर कोई गांव हमें 5 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट गोद देने का काम करेगा, तीसरी से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को, न पहली से लेकर के तीसरी तक के बच्चों को हमने गोद लिया। और वो बच्चे आज भी मेरे पास में तकरीबन 2,000-2,500 बच्चे हैं। वो अब आपके प्रयास से हम उनको उनसे ज्यादा पढ़ा करके आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी आपके नोटिस में देना चाहता हूं। पहले हम स्कॉलरशिप तो पहले भी रखते थे, चेयरमैन स्कॉलरशिप रखते थे, हरिजन बच्चों के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप रखते थे, लड़कियों के लिए चावड़ा स्कॉलरशिप रखते थे। और उस प्रयास से हमने पहले भी आपके बीच में बच्चों को, काफी बच्चों को, होशियार बच्चों को भी हम पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन अब की बार हर परिवार तक ये फीस जोड़ने का हमने काम किया। और मैं समझता हूं आने वाले टाइम में और भी इलाका तरक्की करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बाद में भी जो साथी आए थे और जिनकी मैं कहूं कि मेरी तरह, मैं तो घर गरीब परिवार से पैदा हुआ था और मेरी पढ़ाई भी अधूरी थी, लेकिन उनकी पढ़ाई भी ठीक थी, वो अच्छे परिवार से भी थे, तो भी इस इलाके ने उन लोगों को भी बहुत कुछ दिया है। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस फीस को कम कर करके जिन लोगों ने हमें कुछ दिया है उस इलाके में आप जरूर बांटने का काम करें। ये प्रयास मेरा कोई एक महेंद्रगढ़ के लिए नहीं रहेगा। ये प्रयास जहां भी मेरे स्कूल हैं, चाहे राजस्थान में है, चाहे हरियाणा प्रदेश में है, जहां भी मेरे स्कूल है, वहां मेरा प्रयास बराबर सबके ऊपर, सब बच्चों के ऊपर, हर इंसान के ऊपर ये प्रयास रहेगा कि मैं इस एजुकेशन से बच्चों को जोड़ने का। तो आप दूसरे स्कूल वालों को भी कह रहे हो भाई आप भी फीस कम करो? मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने 20-25 साल से मेरी तरह उनको भी उठाने का काम किया, उनको भी हमारे इलाके की इमदाद करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई क्राइटेरिया भी है कि बच्चा मार्च में एडमिशन करवा दे या 15 मार्च करवा दे या 30 मार्च करवा दे या अप्रैल में करवा दे, तब तक उसकी ये फीस रहेगी, नहीं तो पूरी फीस लगेगी, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ये फीस तकरीबन आप भाई इस साल भी रहेगी, अगली साल भी रहेगी, कभी भी आए बच्चा, और कभी भी आएगा। मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं जब तक भाई, वैसे तो 70 को एलियो है ना प्रदीप भाई, आजकल 70 का होने के बाद में जब आदमी चला जाता है तो खील बखेरते हैं। तो भाई मैं तो चले जाऊं तो बात अलग से, नहीं तो मैं जब तक रहूंगा ये इन बच्चों की और इस इलाके की सेवा करता हूँ। जहां भी यदुवंशी है वहां सब जगह ये सब जगह करूंगा, चाहे राजस्थान में हो, चाहे आपका पूरा हरियाणा में। और आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि हमें दिल्ली में भी जाए और यूपी में भी जाकर के सेवा करने का काम करें। अच्छा, लगातार रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। अब भी जेई का रिजल्ट आया था, आप कॉलेज में भी बता रहे हैं कि काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में 50% में यदुवंशी आ रहा है। देखो, एक बात मैं आपको आज भी बताना चाहता हूं, क्योंकि यदुवंशी आज से नहीं, 1995 में बनी, 98 के बाद में पहला रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया था। 98 में 4 बच्चे निकले थे जी। और 98 में जो 4 बच्चे निकाले तो पूरे इलाके में एक ही बात करते कि राव बहादुर सिंह कहीं इनके शराब का ठेकेदार है, कहीं कहीं सेटिंग कर करके निकालने का काम किया। जब ये बात करते थे, दूसरी साल से 12 निकले, तीसरी साल 24 निकले, रिकॉर्ड टूटता चला गया। तब लोगों ने कहा कि वास्तव में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के चल रहे हैं और ये पूरी तरह से ईमानदारी से रिजल्ट दे रहे हैं। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं, महेंद्रगढ़ के बारे में तो, जिला महेंद्रगढ़ के बारे में तो आज भी दावे से कहता हूं कि किसी भी साल, चाहे इस इलाके में यूपीएससी की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे कॉमर्स में सीए बनाने की बात हो, और चाहे मिलिट्री में लेफ्टिनेंट की बात हो, और पूरे इलाके में जिस प्रकार का जिला महेंद्रगढ़ में मैं ठोक करके कह सकता हूं कि आज तक हमारे मुकाबले में कोई नहीं रहा। इस साल भी हमने 100 बच्चे आपके बीच में मेन जेई में देने का काम किया है, बल्कि कमाल कर दिया, 100% का 100% नंबर लेने का काम किया। अगर 2% 2 पॉइंट घट भी गया तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का रिजल्ट्स, लोग तो मेरे ख्याल में, मेरे इलाके के लोग कहीं कहीं बहकावे में जब बात करते हैं तो हमारे बच्चों को, अच्छे बच्चों को ये ले जाकर के कोटा फंसाने का काम करते हैं, यहीं से बच्चों को ले जाकर के सिक्कर में भेजने का काम करते हैं। जबकि मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, जितने भी बच्चे हमारे जिले महेंद्रगढ़ से, चाहे मेरी स्कूल से गए, चाहे अन्य स्कूल से गए, एक भी बच्चा, हो सकता है एक आधा बच्चा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे हमारे पास में जो 10 की लाइन में खड़े थे वो आज आगे हैं। वो बच्चे मेन जेई में निकले हैं, वो बच्चे नीट में भी निकलेंगे, वो एनडीए में भी निकलेंगे, और हर चीज में कहीं हम निकल रहे हैं। तो मैं ये बात इन लोगों को समझाना चाहता हूं,
चाहे वो यदुवंशी में, चाहे मेरे अन्य किसी भी स्कूल में, हमारे महेंद्रगढ़ को स्कूलों को छोड़ करके ना जाएं। यही अगर भला करेगा तो ये महेंद्रगढ़ के जितने भी स्कूल है वो भला करेंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, इन बच्चों को खराब करने के लिए और इलाके को पीछे करने के लिए सिक्कर और कोटा का नाम भूल करके महेंद्रगढ़ के स्कूलों पर विश्वास करने का काम करें। क्योंकि आप पहले देखते थे, पहले तो हमने +2 तक के बच्चों को आपके सामने कितना रिजल्ट मेरे ख्याल में हमने निकालने का काम किया। आज हमारी वजह से तो तू हमें बोलने नहीं देता, हर जगह सवाल करता है, इतना तगड़ा करता है, हमें इस बात का गर्व है। हमने इस इलाके से ऐसे ऐसे कहीं न कहीं आप जैसे बच्चों को तैयार करके, मोदी जैसा तू बोलता है, वो भी तो यदुवंशी की देन है मेरे शेर। तो ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं। अभी जब +2 के बाद हम बच्चे जाते थे, दिल्ली जाते थे, जयपुर जाते थे, हमने यही इलाज करने का काम किया है। अब आपके बीच में 22 तारीख को आपका प्रोग्राम रहेगा, अरे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में आज टॉप 10 में 50% कब्जा यदुवंशी डिग्री कॉलेज का है। आने वाले टाइम में मैं आपको दावे से बताता हूं 10% रिजल्ट यदुवंशी का रहेगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से आज भी कॉलेज के 10 बच्चे यदुवंशी के निकलेंगे। क्योंकि आज भी मैंने मेरे कॉलेज के टीचर्स थे, उनसे आज बड़ी लंबी आपस में हमने बात की और मैंने उनको समझाने का काम किया। मैंने कहा आप लाइन को जोड़ सकते हो। मैंने कहा आप ये क्यों समझते हो कि हम लाइन को नहीं जोड़ सकते। मैंने कहा एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं इस लाइन का नहीं था और मैंने इस लाइन को जोड़ने का काम किया। आप और हम पिछले 6 महीने से 12 महीने से इस कॉलेज कैडर को लेकर के चले थे और हमने कॉलेज में हमारा एक भी बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं निकलता था, इससे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। आज 50% पे हमारा कब्जा है। तो आने वाले टाइम में आज मेरे साथियों ने, मेरे टीचर्स ने, लेक्चर्स ने और बड़ा आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में हम 10% हम कब्जा करेंगे। लेकिन मैं और कॉलेजों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो भी मेरे साथ में लगे ताकि हम महेंद्रगढ़ का नाम और ऊंचा कर सकें। ये मेरी उम्मीद के साथ में मैं आपको निमंत्रण भी देता हूं। और 22 तारीख को भी आप सभी आना और हमारे कॉलेज के बच्चों का जुनून देख करके जाना। तो स्कूल की अगर बात करें, फीस की अगर बात करें, तो अब पैसा कमाना ही नहीं है, पैसा की जरूरत ही नहीं है, ना कपड़ा पहन सकते। अगर ज्यादा कपड़ा, आज कपड़ा बैठे बैठे पाटता नहीं है। और भाई खाना ने डॉक्टर ने मना कर दिया और चुनाव लड़े था, वो लोगों ने मना कर दिया कि मत नहीं लड़े, तू सेवा कर। और भाई बच्चे पैसे लेते नहीं, वो कहते हैं अब तेरे सामने सारे बच्चे, मेरे 13 बच्चे तो दोता दोती पोता पोती डॉक्टर हैं और सारे को एक भी इस बात पर नहीं आते कि तू पैसे कमाता। वो कहते कि तू आराम से क्यों नहीं बैठता। तो मैंने कहा आराम से तो हम बैठ नहीं सकते, अब लोगों की सेवा करेंगे और दूनी ताकत के साथ में और गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। तो जो जिन बच्चों के फादर नहीं है या मदर नहीं है या किसी भी तरीके से एक नहीं है या दोनों नहीं है, उन बच्चों के लिए क्या सुविधा है? मैंने वो भी आपको मैं बताने का काम करता हूं कि जिनके मम्मी पापा नहीं है उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के हमारे पास में, जब तक वो बच्चे चाहे LKG से लेकर के और +2 की बात करें, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें, हम उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे। जहां भी बच्चे आपको ऐसे दिखाई दें वो जरूर आए, हम उनको पढ़ाने का काम करेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता, शायद हो सकता है कोई बहुत बड़े परिवार का मम्मी पापा चले गए हों और बहुत बड़ा परिवार हो, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि मैं उनको गोद लेने का काम करूंगा। लेकिन अगर उनके पास में है तो वो कहीं न कहीं गौशाला में या कहीं न कहीं देख करके और सहयोग करने का काम करें। लेकिन मैं उन बच्चों को गोद लेकर के पढ़ाने का काम करूंगा जिनकी मम्मी चली गई, पापा है वो 50% में। और अगर किसी गांव के आदमी ला करके कह दिया, 5 आदमी ने कि इस बच्चे का आप अपने आप में पूरी तरह से लेने का काम करें, उसको भी लेने का काम करूंगा। मतलब पढ़ाना है अब, और कुछ नहीं करना, बात और कुछ करनी ही नहीं, चुनाव नहीं लड़ना, कोई शादी नहीं करनी, कोई ब्याह नहीं करना, कोई कपड़ा अच्छा नहीं पहन सकते और ना ही खा सकते, तो फिर कहाँ ले जाऊंगा। इसलिए यही है, लोगों को जिमाना है बस। तो दोस्तों, यदुवंशी शिक्षा निकेतन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ हैं और इन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं। अब आपके बच्चे पढ़ेंगे, वो भी ना के बराबर फीस में। अगर आपका बच्चा
पढ़ाना है यदुवंशी में तो आप यहाँ पहुंचे और यहाँ विजिट करें इतना कैसा है इंटरसेप्ट होना यदुवंशी स्कूल और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती है। वीडियो शेयर करें और देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।